हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनः शोषुचत अघम, आप हमारे अघों को, हमारे पापों को दूर कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। तो क्या ईश्वर हमारे पापों को नष्ट करते हैं? ये प्रश्न उठता है। हाँ, ईश्वर की जो प्रेरणाएं हैं वो हमें हमेशा ही पापों से बचाती हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, जब भी कोई आत्मा गलत कार्य करने लगती है, पाप की तरफ उन्मुख होती है, तो उसे प्रेरणा मिलती है ईश्वर की तरफ से। भय, शंका, लज्जा के भाव उसके अंदर आते हैं और वो गलत काम करने से बच जाए, इसके लिए वो प्रेरणा देते हैं। हम बचें या नहीं बचें ये हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और अच्छे कार्य करने के लिए ईश्वर उत्साह, उमंग, प्रसन्नता इत्यादि भाव उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से ईश्वर जो है पापों से हमें बचाएं, यह भक्त की प्रार्थना है। तो अब हमारे अंदर प्रश्न उठता है, जो ईश्वर पापों से बचाएंगे, तो क्या जो हमने पाप कर लिए वो भी पाप हमारे समाप्त हो जाएंगे? नहीं, योग दर्शन में सूत्र आता है, हेयम दुखम अनागतम। वहां भी दुख दूर करने के उपाय बताए गए हैं, परंतु वो दुख भी अनागतम, जो अभी आया नहीं है, जो भविष्य का दुख है वही दूर हो सकता है, उसके लिए ही हम साधनरत हो सकते हैं। तो इसी तरह जो पाप हमने कर लिए, उनके जो पाप से दूर हो या नहीं, वो पुराने पाप तो नहीं हमारे दूर होंगे। जो मनुष्य की ज्यादा अभिलाषा ये रहती है कि पाप चाहे करे, उनसे प्राप्त होने वाले दुख हमको प्राप्त ना हो। ऐसे नहीं हो सकता। जो पाप कर लिए उसका तो दुख भोगना ही होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो वो तो हमें भोगने पड़ेंगे, पर आगे के लिए हम बच जाएंगे अगर ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो परंतु हम ऐसा सब होते हुए भी ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो भी हम पाप क्यों करते हैं? महाभारत में भी प्रसंग आया, दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। दुर्योधन भी कह रहे हैं कि मैं धर्म को जानता हूँ, परंतु मेरी उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं, मेरा मन ही नहीं होता धर्म की तरफ आगे जाने का। और अधर्म को भी जानता हूँ, मेरे को पता है अधर्म से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, तो भी मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता, अधर्म की तरफ ही बढ़ता जाता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता अधर्म को। तो इसका कारण क्या है जो कि हम अधर्म से नहीं हट पाते? बहुत से मनुष्य चाहते हैं कि अधर्म ना करें, परंतु फिर भी नहीं हट पाते। तो योग दर्शन के अनुसार हमारे बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं जिनसे हम अधर्म की ओर बढ़ते जाते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो निरंतर धर्म की ओर बढ़ते हैं। उनका स्वभाव ही होता है वो धर्म के कार्य ही करते हैं, पाप की ओर उनकी वृत्ति नहीं होती। जबकि उल्टा जो अधर्म की ओर बढ़ते हैं उनकी हमेशा पाप की तरफ ही वृत्ति रहती है, उन्हें पाप करना ही सुहाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका मूल कारण है हमारे संस्कार। योग दर्शन के चौथे अध्याय में एक सूत्र आता है, मैं इसमें अपना थोड़ा सा स्लाइड्स के द्वारा भी आपको दिखाना चाहूंगी सूत्रों को, क्योंकि थोड़ा संस्कृत के भाग हैं, तो हम थोड़ा उसको भी शेयर कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कर पाऊंगे शेयर आचार्य जी? इसमें ऑप्शन है शेयर करने का? आप इसको शेयर कर सकते हैं हाँ जी, मैं अगर आप हाँ, ये दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट प्रेजेंट अगर आप प्रेजेंट पे जाएं। हाँ नहीं, मैं कर रही, आप दिखाई दे रही है स्लाइड सबको? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रही, पर आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ठीक है। आपने प्रेजेंट स्क्रीन पे क्लिक हाँ किया जी, है ना? मैंने की है। तो अभी आ जाएगा। हाँ, देखिए इतनी देर ऐसे बोलती हूँ, समय व्यर्थ ना जाए। एक मिनट। क्यों नहीं हो रही? चलो मैं ऐसे बताती हूँ। योग दर्शन का सूत्र आता है चौथे पाद का, कैवल्य पाद का 7वां सूत्र। कर्म
कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। जो योगियों के कर्म होते हैं अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, और त्रिविधम इतरेषाम दूसरों के योगियों से जो भिन्न सामान्य मनुष्य हैं उनके कर्म 3 प्रकार के होते हैं। त्रिविधम कैसे? शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिश्रित। शुक्ल अलग से, कृष्ण और मिश्रित कर्म होते हैं। कृष्ण कर्म वो होते हैं जो दुरात्मा लोग होते हैं, वो कृष्ण कर्म ही करते रहते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है दुष्ट कर्म करने में। कृष्ण मतलब काले कर्म, दुष्ट कर्म, वो दुरात्मा लोग करते हैं। शुक्ल कर्म कौन से होते हैं? जो तप, स्वाध्याय और ध्यान वताम। जो तप करने वाले, स्वाध्याय करने वाले और ध्यान करने वाले पुण्य आत्मा लोग हैं, उनके कर्म शुक्ल कर्म होते हैं। और शुक्ल कृष्ण दोनों जब शुक्ल कर्म में भी बाहर के साधन मिल जाते हैं तो वो मिश्रित कर्म बन जाते हैं, शुक्ल और कृष्ण हो जाते हैं। परंतु जो योगी होता है, सन्यासी होता है, उसके कर्म ना तो शुक्ल होते हैं ना कृष्ण होते हैं। अशुक्ल का यह अर्थ नहीं है कि अशुक्ल मतलब कृष्ण हो जाते हैं। अशुक्ल मतलब जो शुक्ल भी नहीं होते और कृष्ण भी नहीं होते, पाप भी नहीं होते और पुण्य भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने उनके क्लेश जो है वो क्षीण हो गए होते हैं। उनने उनके कर्मों का फल का संन्यास ले लिया होता है। वो चरम देह हो जाते हैं, उनको जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो उन लोगों की कोई भी इच्छा नहीं रहती कर्म करने की। तो ऐसे व्यक्तियों के जो कर्म होते हैं ना शुक्ल होते हैं ना कृष्ण होते हैं, वो अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। इसलिए वो पाप कर्म तो कर ही नहीं सकते इतने पुण्य आत्मा लोग। तो जो पाप कर्म नहीं करेंगे तो उसमें जो उनका, मैं ये दिखाई नहीं दे रही, मैं कैसे करूं स्लाइड? आप जो 3 डॉट्स हैं आपके राइट साइड में, उस पर क्लिक हाँ करेंगे जी, तो आप दिखाई दी है? प्रेजेंट स्क्रीन पे आएगा। प्रेजेंट स्क्रीन पे टैप करेंगे, उसके बाद आ जाएगा। तो मेरी आवाज तो साफ आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है साहब। हाँ जी। तो जो ये योगी लोग होते हैं, क्योंकि वो फल से संन्यास ले लेते हैं। जैसे पहले भी जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा जानते हैं, ईश्वर प्रणिधान जब करता है तो उसमें क्या आता है? सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। तो जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वो सभी कर्मों को गुरु के अर्पण मतलब परम गुरु परमात्मा के अर्पण कर देते हैं, और उसके फल का भी संन्यास चाहते हैं। उनको कोई सांसारिक फल की कोई इच्छा नहीं होती। वो सिर्फ सिर्फ केवल मात्र सब दुखों से निवृत्ति ही चाहते हैं। तो उनके फल का संन्यास हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों का जो कर्म होता है वो ना शुक्ल होता है ना कृष्ण होता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो ये हम संस्कार जो हमारे पड़े हैं, तो हम इनसे कर्म क्यों करते हैं? क्या होता है कि जो भी हमारे, और ये संस्कार बनते कैसे हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे संस्कार होते हैं, वो जब उस हमारा कर्माशय उस प्रकार का उद्बुद्ध होने लगता है, तब उस प्रकार के संस्कार अभिव्यक्त होने लगते हैं, संस्कार जो जागने लगते हैं। ये योग दर्शन में आया चौथे पाद में, ततस्तद विपाक अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम। जब बहुत सारे संस्कार होते हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार जमा होते हैं हमारे अंदर, अनादि वासना नाम, अनादि काल से ही ये चले आ रहे हैं संस्कार, और हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा होते रहते हैं। और जब वो कर्माशय का उदय होता है, हमारा कर्मों का जो विपाक होने लगता है, तब उस समय प्रभु की व्यवस्था से या प्रकृति की व्यवस्था से वो संस्कार उस कर्माशय का फल देने के लिए अपने आप उद्बुद्ध होने लगते हैं, होते हैं, और तद अनुसार हम उस कर्म का फल भोगने लगते हैं। भोगने के लिए जैसे हम हमें हमारा कर्माशय है, बहुत दुख का कर्माशय आ रहा है, कोई बुरा फल हमने कर्म किया, उसका हमें फल मिलना है। तो उसमें क्या होता है कि हमें कोई राग की भावना जाग जाएगी।
जिस व्यक्ति हमारा बहुत प्रिय है उसके प्रति हमारी राग की भावना, संस्कार जाग उठा, उसका कोई नुकसान होने वाला, बहुत हानि हो रही है, और हमारा जब उससे राग जग गया और उसका नुकसान हुआ, हानि हुई, तो हम उसको क्या समझने लगते हैं, ये मेरा ही हानि हो गई राग के कारण, और इसी तरह मेरा अपना कोई नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, और मेरे को बहुत राग है उस वस्तु से, तो वो राग का संस्कार जागता है और मेरे को उस कर्माशय का फल भोगना पड़ता है। तो जब हमारा और कोई कारण नहीं होता संस्कार के उद्भुत होने का, तो ये कर्माशय के कारण भी हमारा संस्कार उद्भुत होने लगता है। तो इसको बताया तत्विपाक अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम, उन वासनाओं के अनुरूप हमारे जो संस्कार हैं वो उद्भुत होने लगते हैं। होता क्या है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, हमें कोई भी अनुभव होता है, तो ये संस्कारों का क्रम कैसे चलता है, जब भी हमें कोई किसी ज्ञान की अनुभूति होती है, हमने आंखों से देखा, कान से सुना, जीवा से चखा, इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों से कोई अनुभव होता है, तो उस अनुभव को देखते ही हमारा एक संस्कार बनने लगता है। फिर उस संस्कार के अनुसार हमारे कर्म की वासनाएं जो है एकत्र हैं, उस कर्माशय के अनुसार वो वासनाएं जो है वो भी संस्कार के अनुरूप ही वासना होती है, तो वो उद्भुत होने लगती है, फिर उससे स्मृति जागते। इस प्रकार से हमारा जो है वो दुख और सुख का जो कर्माशय वो उद्भुत होता है। तो जो हम अनुभव करते हैं, देखिए एक बच्चा है, जब वो पहली कक्षा में जाता है नर्सरी में, तो वो अल्फाबेट्स पढ़ता है, क ख ग ए बी सी, और जब वो ए बी सी के संस्कार उसके दिमाग पर पड़ गए और अब वही संस्कार उस पर पड़ जाते हैं, तो आगे जब वो दो शब्द सीखता है, ए एन एन टी एच दी द ई द, और वो सीखता है अब क कब, तो उन दोनों अल्फाबेट्स को, वर्णों को मिलाकर वो उस शब्द को सीख पाता है। तो वो जो संस्कार अगर ना बैठा हो तो वो नहीं सीख पाएगा। बहुत बार ये जो साधक है ये शिकायत करते हैं कि हम ये ईश्वर ने संस्कार क्यों बनाए। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो ये संस्कार, हमारे वृत्तियां उठती हैं, संस्कार उठते हैं, तो हमारा ध्यान नहीं हो पाता। ये संस्कार ही ना बनाए जाते, वृत्तियां ना बनाए जाती, तो हम आराम से ध्यान कर पाते। तो ये संस्कार हमारे लाभकारी हैं। अगर ये संस्कार ना होते तो हम संसार का कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते थे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर ये एक बच्चा, हम भी उसी क्रम से पढ़े हैं, अगर हमें वो शब्दों के संस्कार ना पड़े होते तो हम आगे वाक्य नहीं पढ़ सकते थे। वाक्यों के संस्कार नहीं होते तो हम आगे इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ पढ़ते हैं वो हम नहीं पढ़ सकते। तो इस प्रकार ये संस्कारों की व्यवस्था तो है, परंतु ये संस्कारों का जो चक्र चलता है, संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार, इस प्रकार से ये जो संस्कार है एक चक्र चला देते हैं। ये योग दर्शन के जो पहले अध्याय के 5वें में वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, उसमें भी यही बात कही वेद व्यासी ने कि ये जो संस्कार वृत्ति का चक्र है अनिशम आवर्तते, दिन रात जो है वो चलता रहता है। तो संस्कार से वृत्तियां बनती हैं और वृत्तियों से संस्कार। ये संस्कार क्या है, जो हम जो भी देखते सुनते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अनुभव करते हैं, उसकी छाप हमारे अंदर पड़ जाती है, सूक्ष्म शरीर पर, मन पर या चित्त पर। तो वो जो छाप पड़ जाती है उसे ही हम संस्कार कहते हैं। वही संस्कार वृत्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। संस्कार वृत्तियों से सूक्ष्म है। वर्तनम इति वृत्ति ही, जो वर्तन जो हमें व्यवहार में लाती हैं वो है वृत्तियां, और फिर इन्हीं वृत्तियों से और संस्कारों से हमारी वासनाएं बनती हैं। वासनाएं क्या आती हैं, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक रुमाल है, रुमाल में मैंने मोती के फूल डाल दिए और रुमाल में कुछ देर पड़े रहे, और थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, वो फूल
फूलों को हटा देते हैं तो भी हम जब रुमाल सूंघते हैं तो वो उसकी खुशबू तब भी उसमें रहती है, वो वासित हो जाती है उसमें, तो वो जो वासना का रूप ले लेती है। इसी प्रकार से जो संस्कार हमारे अंदर होते हैं तो उन्हीं संस्कारों के अनुरूप हमारी वासनाएं, कौन सी, राग द्वेष की वासनाएं, काम क्रोध की वासनाएं, जो अलग अलग तरह की वासनाएं हैं वो उठती हैं। वो वासनाएं कैसे बनती हैं? हमने कोई भी धर्म का कार्य किया तो धर्म से, धर्मात क्या होता है, सुख। कोई भी अच्छा धर्म मतलब पुण्य का कार्य, पुण्य का कार्य किया तो उससे क्या हो जाता है, हमको उसके परिणाम में सुख मिलता है। और अधर्मात दुखम, अधर्म किया, अधर्म का कार्य किया तो उससे क्या मिलता है, दुख हो जाता है। और फिर दुख के बाद फिर जो जिससे सुख मिलता है उस चीज से हमको राग हो जाता है। सुखानुशयी रागा, जिस जिस चीज से हमें सुख मिलता है, बार बार हम सुख लेते हैं तो हमें उसके प्रति एक आकर्षण की भावना रहती है कि हमें वो सुख बार बार मिले, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कि वो हमेशा सुख ही चाहता है। तो वो जिस चीज की उसको इच्छा है, तो इच्छा ज्ञान प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, तो वो जो सुख चाहता है तो वो उसी में उसका राग हो जाता है कि वो चीज मेरे से दूर ना हो, मैं उससे हमेशा जुड़ा रहूं। और दुख जब मिलता है तो दुख से अनिच्छा रहती है आत्मा की, ये स्वाभाविक है उसके लिए। तो जब उसको वो दुख मिलता है तो वो उसका उससे द्वेष हो जाता है, दुखानुशयी द्वेषः, तो वो उससे हटना चाहता है, उसकी अनिच्छा होती है उससे। तो इस प्रकार जो ये द्वेष की भावना उस बढ़ती है और यही जो वृत्तियां हम में चलती रहती हैं। और ये इन्हीं को ही आगे द्वितीय पाद में, साधना पाद में क्लेशों के रूप में कहा, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशः क्लेशः। क्या क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे जो हैं ये 5 क्लेश हैं। तो अगर हम अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन अविद्या के संस्कारों से, क्लेश के संस्कारों से हमें हटना होगा। तो वो क्या है अविद्या, जो अभी बताया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनमें जो अविद्या है इन सब की जननी है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणा। अविद्या जो है इन सभी वासनाओं की, इन सभी क्लेशों की मूल है। क्षेत्र, जैसे खेत में बीज डालते हैं और वो उगते हैं, उन्हीं की भूमि है जो अविद्या है। तो उनसे ही ये सभी प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं इन संस्कारों के, वृत्तियों के और राग द्वेष के चक्रों से हम हटें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन क्लेशों से हटना होगा। जो वासनाओं के जो हेतु होते हैं ये हमारे, ये क्लेश ही होते हैं। राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि जो क्लेश हैं ये हमको इन वासनाओं में फंसाते हैं, वृत्तियां इनसे उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार से हम हमारे, और फिर इन वृत्तियों से पुनः संस्कार होते हैं और फिर संस्कारों से वृत्तियां, ये चक्र लगातार चलता रहता है। आगे एक सूत्र में जो व्यास जी हैं वो बताते हैं कि षड अर है, ये षड अर, धर्म से क्या हुआ, सुख, सुख से हमें राग हुआ, अधर्म से दुख, दुख से द्वेष हुआ। तो जब हमें फिर अधर्म से सुख होता है तो उस धर्म से सुख होता है, हम फिर पुनः उस राग के कारण फिर हम धर्म करते हैं, फिर सुख होता है, फिर राग की वृत्ति बनती है। इसी तरह दुख होता है जब अधर्म करते हैं, उससे द्वेष होता है और फिर हमें दुख मिलता है और उसको फिर हम हटाना चाहते हैं। इस प्रकार ये षड अरों का चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है और हम उस अरे में ही फंसे रहते हैं। सांख्य दर्शन में भी आप देखेंगे, राग
राग विरागयो सृष्टि। ये जो सृष्टि है, संसार का चक्र किस प्रकार से चलता है? राग और विराग के कारण, राग और द्वेष के कारण ही ये संसार का चक्र चल रहा है। तो इन चक्रों से जब तक हम नहीं छूटेंगे तब तक हमारे ये संस्कारों का चक्र भी, इस जालों में हम फंसते जाएंगे। ये इस प्रकार का जैसे जाल, मकर जाल होता है ना, ये जो आपने देखा है या सुना होगा, मत्स्य जाल, मछली को पकड़ने का जाल जो होता है, उसमें बहुत सारी गांठें होती हैं, सारा जाल उन गांठों से ही चित्रित होता है। तो इसी प्रकार ये हमारे जो क्लेश क्लेश जो होते हैं, जो क्लेश करते हैं तो उनसे कर्मों का विपाक होता है, फिर कर्म करते हैं उनसे अनुभव होता है, फिर अनुभव से हम फिर क्लेश कर्मों की तरफ बढ़ते हैं, फिर वासनाएं होती हैं। इस प्रकार से उससे जुटा हुआ ये जाल बन जाता है और हम उस जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से हमारी वासनाएं बनती हैं। तो अब ये प्रश्न होता है कि इनका मूल कारण क्या है? ये जो संस्कार बनते हैं, इनका मूल कारण क्या है? आगे योग दर्शन के चौथे पाद में बताया पतंजलि जी ने सूत्र, हेतु फल आश्रयालंबनई संगृहीतत्वात् एषाम अभावे तद अभावः। अर्थात जो संस्कारों का कारण है वो है चार प्रकार के हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। सबसे पहला जो कारण है संस्कारों की उत्पत्ति का और उनके संग्रह का, वो है हेतु। जैसे अभी बात हो रही थी अविद्या की, हेतु का मतलब है अविद्या। कैसे? वो अभी जो मैंने षट अर्थ बताए, ये क्या है? इन सब का कारण अविद्या ही है। अविद्या को अभी हम बाद में उसकी व्याख्या करते हैं, अविद्या किसे कहते हैं। तो जो हेतु है वो है अविद्या, मूल हेतु जो हमारे सभी संस्कारों का है अविद्या है। उसके बाद फल, फल क्या होता है? जिस उद्देश्य से हम कोई वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक हो, चाहे हम चाहें कि हम यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, उसमें भी हमारा एक उद्देश्य है उस फल को प्राप्ति का। लौकिक उद्देश्य है यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और सुख संपत्ति की प्राप्ति, अपने पुत्र संतान इत्यादि की, ये लौकिक उद्देश्य होते हैं। अगर वो भी उद्देश्य जब तक रहता है तब तक हमारे संस्कार बनते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। और आश्रय, ये सारे संस्कार कहाँ पर इनका आश्रय होता है? ये चित्त में। इनका आश्रय स्थान जो है चित्त है, वो वाला चित्त जो साधिकार चित्त होता है। आपको पता है जो हमें चित्त मिला है, मन ईश्वर ने हमें एक साधन के रूप में दिया है। ये जो चित्त का उद्देश्य क्या है? भोग अपार्थम, ये प्रकृति का बना है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रिय आत्मकम भोग अपवर्ग आर्थम दृश्यम। चित्त, बुद्धि और ये शरीर, ये सारे प्रकृति से बने हैं, हमारा स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। चित्त जो है वो सूक्ष्म शरीर का भाग है। हमारे सारे संस्कार यहीं पर आकर इकट्ठे होते हैं और यही सूक्ष्म शरीर हमारा जन्म जन्मांतरों में चलता रहता है। ये हम सब जानते हैं। हमारा ये स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जो साथ में जाता है जब तक कि हमें मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। प्रलय अवस्था में भी ये नष्ट होता है, परंतु इस चित्त में जो भी संग्रहित होता है वो ईश्वर की जानकारी में रहता है। और जब हमें पुनः जन्म मिलता है तो ईश्वर हमें उन्हीं हमारे संस्कारों के साथ, हमारे कर्माशय के साथ हमें वो चित्त पुनः प्रदान कर देते हैं और फिर हमारा वही चक्र चल पड़ता है। एक मोक्ष ही ऐसी स्थिति है जब हमारा इस सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध विच्छेद पूर्णता ही हो जाता है। तो ये जब तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ, हमारे संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए, तब तक ये हमारा चित्त जो है साधिकार चित्त कहलाता है। ये भोग भी भोगता है और आगे प्रयास भी करता रहता है अपवर्ग के लिए।
तो जब तक ये साधिकार रहेगा, सबीज रहेगा, तब तक ये आश्रय बना रहेगा और हमारा संस्कार जो है उसमें इकट्ठे होते रहते हैं। और चौथा कारण है आलंबन, मतलब कि जो सम्मुख कोई वस्तु हमारे सम्मुख आई और उसको देखकर हमारी वो वासना या वो संस्कार जाग गए, तो वो जो वस्तु है जिसके कारण हमारे संस्कार जागे उसको हम आलंबन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम जा रहे हैं बाजार में, हमें बिल्कुल कुछ याद नहीं है खाने के लिए, परंतु वहीं पर एक हलवाई की दुकान आती है और वहां पर हमें खुशबू आनी शुरू हो जाती है कि तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और खुशबू आ रही है। तो उस खुशबू से हमारे संस्कार, जो अंदर हमारा संस्कार था कि मेरे को समोसा बड़ा अच्छा लगता है, टिक्की बड़ी अच्छी लगती है, और वो हमारा संस्कार जाग गया और हमारी इच्छा हो गई कि हम अब खाएं, वहां पर जाकर उसको खाएं या मंगवा कर घर में खाएं। तो ये क्या हुआ, ये आलंबन था। वो सामने का आलंबन आया हलवाई की दुकान का, वो खुशबू आई, तो उस आलंबन से हमारी वो वासना जो अंदर बैठी थी उस वस्तु के प्रति राग की, वो जाग गई। तो इस प्रकार से चार है हमारे हेतु, जो संस्कारों को संग्रह करने के या उत्पन्न करने के हेतु: फल, आश्रय और आलंबन। तो अगर हम इन संस्कारों से छूटना चाहते हैं, इस चक्र से छूटना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इनको दग्ध बीज करना पड़ेगा। अभी मैंने कहा था अविद्या के बारे में बात करेंगे विस्तार में। तो जो अविद्या अभी बताई थी कि जो अविद्या ही सारे क्लेशों का मूल है। क्लेश किसे कहते हैं? क्लिश्यते क्लेशा, जो हमें क्लेश देते हैं। कौन से क्लेश? ये जो सांसारिक दुख नहीं, जो हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाकर हमें क्लेशित करते हैं, तो वो होते हैं क्लेश, जिनमें हमारे संसार को पाने की, संसार में चाहे यश प्राप्त करना, चाहे जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी, चाहे द्वेष की भावना हो, चाहे राग की भावना हो, ये सब चीजें, इनके फल की जब भावना आ जाती है, तो हम जो कार्य करते हैं इन वृत्तियों के साथ, तो वो होते हैं क्लेश। तो जो जो वो वृत्तियां हैं वो हमको परेशान करती हैं, तो उनसे हमें जन्म मरण का चक्र बार बार लेना ही पड़ता है। जब तक ये क्लेश दग्ध बीज नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इस चक्र से नहीं छूट पाएंगे। दग्ध बीज को आप में बहुत लोग समझते होंगे, पर मैं स्पष्ट कर देती हूँ। दग्ध बीज का मतलब है, जैसे एक बीज है, गेहूं का बीज है। गेहूं को जब हम उगाते हैं तो गेहूं उगता है ना, तभी खेती उसकी फसल होती है। अगर उसी गेहूं को हम कढ़ाई में डालकर अग्नि पर रखो, उसको भून दे, तो क्या संभव है उससे पुनः खेती होनी? संभव है फसल होना? नहीं, नहीं हो सकती ना, वो दग्ध हो गया, जल गया। तो इसी तरह से जो हमारे ये संस्कार क्लेशों के बीज हैं, राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि अस्मिता के, तो जब तक वो रहेंगे तब तक हमारे ये संस्कार दग्ध बीज नहीं हो पाएंगे। हमारे ये संस्कार चलते रहेंगे, उनको हमें दग्ध करना होगा। दग्ध कैसे कर पाएंगे? और आपको पता है, ये जो कर्म क्लेश मूलः कर्माशय, हमारे जितने भी कर्माशय बनता है ना, कर्मों का स्टोरेज, आशय मतलब स्टोरेज। जो हम कर्म करते हैं वो फल कब कब देते हैं? यदि वो कर्माशय में जाएं तो। कर्माशय में कब जाते हैं? जब वो क्लेश मूलक होते हैं, उनमें क्लेश जुड़ा होता है, अर्थात राग द्वेष होता है, उससे हमें ये फल मिले, उससे हमारी ये जो अनिच्छा है वो हम अनिच्छा को दूर करने की कोशिश करते हैं, उसके हेय उपादान जो भी करते हैं, तो उसको प्राप्ति की इच्छा या हान, उसको दूर करने की इच्छा करते हैं। तो तब तक ये सांसारिक इच्छाएं करते हुए ही हम उनमें फंसे रहते हैं। तो इस अविद्या को, अविद्या क्या है? अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य में हम नित्य का भाव रखते हैं। ये शरीर जो है ये मेरा अनित्य है, नष्ट हो जाने वाला है, पर इसको मैं समझती हूँ कि ये हमेशा ही रहेगा। तो जब ये भाव बना रहता है
तो हम इसी के राग में फंस जाते हैं। हम समझते नहीं कि कोई कभी बिछुड़ेगा, हम उस राग में फंसे रहते हैं और शरीर से भी अलग नहीं होना चाहते। और अशुचि, ये जो शरीर है अपवित्र है, तो उसको हम पवित्र समझे रहते हैं और उसमें ही उसी को सजाने संवारने में, उसी को ही बड़ा करने में, उसी को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। ये नहीं कि हमें शरीर को पुष्ट नहीं करना है, एक साधन के रूप में तो उसको करना है, परंतु उतना ही सभी कार्य हम दिन में जितने भी कार्य करते हैं, हम कितना शरीर के लिए करते हैं और कितना आत्मा के लिए, ये हमारा विवेक नहीं बन पाता है। तो हम शरीर के साथ साथ आत्मा की उन्नति के लिए भी कार्य करें, ये तब कर पाएंगे यदि हम आत्मा को नित्य समझेंगे और शरीर को अनित्य। और अशुचि मतलब कि ये अपवित्र है, तो इससे हमें राग नहीं करना है। जब हमें इसकी अपवित्रता सामने आती है तो हमारा इसके साथ जो है एक राग की भावना, अटैचमेंट की भावना समाप्त हो जाती है। तो अशुचि में शुचि जब मानते हैं और सुख में दुख में सुख मानते हैं कि ये संसार में जो दुख दुख से मिश्रित संसार है, उसको जब हम उसमें भी सुख मानने लगते हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं। और फिर अनात्मा में आत्म भाव, जड़ में चेतन का भाव, जो जड़ चीज है उसको चेतन मानते हैं, जो मैं नहीं है उसको मैं समझने लगते हैं। यही कारण कि अस्मिता का भी क्लेश इसी कारण से उत्पन्न होता है। ये मकान मेरा नष्ट हुआ, उसमें आग लगी तो लगता है कि मैं ही नष्ट हो गया। व्यवसाय में कुछ घाटा हुआ तो लगता है कि मैं ही मेरे को ही घाटा हो गया, मेरा ही नुकसान हो गया। तो हम उसमें मैं को आरोपित कर लेते हैं। तो ये सब जो अविद्या है, ये ही क्लेशों की जननी है। जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे, तब तक हम संसार के जो षड अर्थ, संसार का चक्र है, उससे भी हम नहीं हट सकते। तब तक हमारा ये साधिकार चित्त है, वो अवश्यता अधिकार नहीं बनेगा। मतलब कि हम उसमें से हमारे चित्त में से भोग अपवर्ग की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी, और जीवन मुक्त अवस्था में हम नहीं आ पाएंगे। जीवन मुक्त अवस्था में वही योगी आ पाता है जिसके कि संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। तो अब इनका उपाय यही है कि हम सबसे पहले जो योग दर्शन में पहले अध्याय में बताया, अभ्यास और वैराग्य, इनको हम तभी दूर कर पाएंगे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। कुछ हमारे संस्कार होते हैं वासना रूप संस्कार, जो सिर्फ हमें स्मृति देते हैं, जो कि पशु पक्षियों की योनियों में बनते हैं। ये हम याद रखें कि पशु पक्षियों की योनियां सिर्फ भोग योनियां हैं। उनमें वो जो भी कर्म करते हैं, जैसे गाय हमें दूध देती है, तो गाय का कोई उपकार नहीं है। वो हम सीखने के लिए हमें जो करते हैं, ये श्लोक बने हुए कि गावा दुहंती परोपकाराय दुहंती गावा, परोपकाराय, परोपकार के लिए गाय दूध देती हैं। ऐसा नहीं है, वो ईश्वर की व्यवस्था से, उनकी तो सिर्फ भोग योनि है। अब शेर जो है मांस खाता है, वो हिंसा करके मार के दूसरे प्राणियों को करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि शेर ने पाप कर दिया। ये उसकी भोग योनि है, वो भोग उसने तो भोगना है, उसने अपने शरीर का तो पोषण करना ही है। वो ईश्वरीय व्यवस्था है कि वो अन्य प्राणियों का वध करता है, उनकी हिंसा करता है। तो कहने का तात्पर्य कि ये सिर्फ भोग योनियां हैं। तो उन भोग योनियों में जो संस्कार बनते हैं, वो सिर्फ वासना रूप संस्कार बनते हैं। उनमें धर्म, दूसरे संस्कार है धर्माधर्म संस्कार, जो कि कर्म फल के हेतु होते हैं, कर्म विपाक हेतु। वो संस्कार सारे कर्मों के विपाक के हेतु हैं। जो हमारा प्रारब्ध बनता है ना, जिससे जाति आयु भोग, क्लेश मूला कर्माशय जाति आयुर्भोगा, वो हमें जाति आयु और भोग प्रदान करते हैं, जिससे हमें अभी इस जन्म जन्म मिला, हमें परिवार मिला, हमें सुख दुख के भोग के साधन मिले। वो हमें तभी मिलते हैं जो हमारे धर्माधर्म रूपी संस्कार होते हैं, अर्थात पाप और पुण्य रूपी संस्कार, जिससे मुझे किसी दूसरे को दुख पहुंचाया, सुख पहुंचाया, और इन संस्कारों के कारण हमारे पाप पुण्यों का आशय बन जाता है। तो उससे हमें ये जाति आयु भोग इत्यादि हमें ये जन्म मिलता है।
तो हम इस मनुष्य जन्म में आकर ही इन कर्मों को और इन संस्कारों की वासनाओं को, इन वृत्तियों को नष्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता रही थी अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास कर, बार बार अभ्यास करना होता है। कि अभ्यास क्या है? एक ही स्थान पर तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। बार बार जब हम यत्न करते हैं, और वो अभ्यास कैसे? स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। जब हम बार बार निरंतर लगातार करते रहते हैं, जैसे ध्यान में हमें वृत्तियां ना आए, इसके लिए क्या करना है? अभ्यास करना है। कैसे? निरंतर। ये नहीं कि एक दिन किया, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर एक सप्ताह किया, फिर बीच में एक दो दिन छोड़ दिया, फिर हम कह रहे हैं लंबे काल से हम करते चले आ रहे हैं। दीर्घ काल निरंतर, ये दीर्घ काल तक करना है। पता नहीं दीर्घ काल का मतलब जन्म जन्मांतरों तक हमें करता रहना पड़ेगा। जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक करते रहें, इसको कहते हैं दीर्घ काल। और निरंतर तो बता दिया। और सत्कार सेवितो विद्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, तप पूर्वक जब हम इनको करते हैं, तो ये अभ्यास हुआ। और वैराग्य दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से, संसार के जिन चीजों से हमें वैराग्य हुआ, राग हुआ, द्वेष हुआ, उनसे हम वितृष्णा हमारी हो जाए, उनमें राग इत्यादि ना हो। और ये तब होगा जब हम विवेक पूर्वक इनको करेंगे। ये विवेक हमें जो है वो सारे योग दर्शन में जो विवेक ख्याति है, वो मूल जो है उसकी धुरी है। अविद्या को दूर करना, उसके लिए भी विवेक ख्याति आवश्यक है। कि मैं क्या हूं, और चेतन क्या है, जड़ क्या है, मैं क्या हूं, शरीर क्या है। दृश्य और दृष्टा दोनों को अलग अलग समझना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हम इन चक्रों से, इन बंधनों से नहीं छूट सकते। तो विवेक ख्याति रखना बहुत ही आवश्यक है। तो ये अभ्यास और वैराग्य से होगा। फिर दूसरा साधन है ईश्वर प्रणिधान, जिसकी चर्चा बीच में की, कि अपनी क्रियाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, और फल भी ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। फिर उसके बाद जो ये उसी में आ जाता है कि हम लौकिक और पारलौकिक उद्देश्य ना रखकर ईश्वर प्राप्ति का ही उद्देश्य जब सामने रखते हैं, तो ये हमारी जो है इससे हम इन वासनाओं से छूट सकते हैं। तो ये सारे संसार उत्पत्ति का जो क्रम है, ये जो बहुत ही लगातार ये जो जाल है, ये हमें जकड़ा रहता है। ये मूल जो है इसका अविद्या ही है। इस अविद्या को हमें छोड़ना है। अविद्या का, उसके साथ अविद्या को जो है वो क्लेश है, उन क्लेशों से हमें छुटकारा पाना होगा। अभ्यास वैराग्य के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। और एक है कि आलंबन से, जब तक हम उन अवस्थाओं तक नहीं पहुंचते, तब तक हम आलंबन, बाह्य आलंबन जो होते हैं, उनसे भी हम दूर रहें। क्रोध का आलंबन, जैसे बताया, जिस चीज को देखकर हमें वो हमारी वृत्ति जाग जाती है, उसको दूर करना। इसके लिए एकांतवास साधन बताया जाता है। एकांत में रहें। बहुत सारे लोग करते हैं अदर्शन मौन, करते हैं अदृश्य मौन, किसी को देखना नहीं। ये वृत्तियां जो हैं, ये किस टेम्परेरी जिसको बोलते हैं, कुछ समय के लिए हमें कर सकती है। तब तक हम वहां पर बैठकर अपनी इन वृत्तियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। अकेले में रहकर इन आलंबनों से दूर रहें, घर के आलंबन से दूर रहें, संसार के संसर्ग से दूर रहें। जितने भी जैसे हमें आकर्षित करती हैं टीवी इत्यादि के सीरियल इत्यादि, अगर जब हम किसी आश्रम में चले जाते हैं, वहां पर आराम से एकांत में बैठते हैं, तो हमारा इन चीजों से संपर्क नहीं होता, घर के लोगों से संपर्क नहीं होता, तो हमारी राग द्वेष की वृत्तियां जो शांत होने लगती हैं। वो क्या होती हैं? तनु हो जाती हैं। वो उदार नहीं रहती, मतलब कि एकदम जागृत अवस्था में नहीं होती हैं। वो आलंबनों से हम थोड़ी देर अगर दूर रहते हैं, तो हमारी ये सुप्त हो जाती हैं। फिर हम संसार में आते हैं, तब हमें आकर यहाँ पर परीक्षण करना होता है कि हमारी ये वृत्तियां कितनी शांत हुई, हमारी ये क्लेश के जो राग द्वेष इत्यादि वासनाएं हैं, ये कितनी शांत हुई हैं।
तो इन सब चीजों के लिए हमें पहले आलंबनों से दूर रहना होता है। आलंबनों से दूर रहकर हम अभ्यास वैराग्य करते रहें और अविद्या को निरंतर अपना रोज का निरीक्षण करते हुए इन आलंबन इस रोज में जो है हमारी अविद्या, कितने हम अविद्या में ग्रस्त हुए, कितने दूर हुए, इन सब का निरीक्षण करते हुए हम इनसे दूर हो सकते हैं और धीरे धीरे हमारे संस्कार जो है क्षीण होने लगते हैं। और फिर तब जब आगे बढ़कर फिर उनको समाधि अवस्था में जाकर ये फिर तनु होते हैं और उसके बाद ये दग्ध बीज होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अभ्यास वैराग्य और विवेक के द्वारा और फिर आलंबनों से दूर रहकर इन संस्कारों को क्षीण करना है और फिर ईश्वर की कृपा से समाधि अवस्था में ये दूर होंगे। पर अभी वो अवस्था हमारी काफी दूर है, तो उससे पहले हमें जो करना है वो हमारे लिए यही है कि हम अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान करते हुए आगे बढ़े और इन संस्कारों के और वासनाओं के चक्रों से धीरे 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 इनसे जो उलझे हुए उनसे धीरे धीरे सुलझते जाएं और इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ पाए। पता नहीं मैं अपने विषय को कितना स्पष्ट कर पाई हूँ या नहीं कर पाई, कोशिश किया और मेरे से वो हुआ नहीं, मैं दिखा नहीं पाई आपको, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो शायद समय हो गया है, तो अगर किसी को कोई शंका है तो पूछ सकते हैं इस विषय माता जी में। आपका धन्यवाद। हाँ, आपने समय से विषय को समाप्त किया, इसके लिए विशेष धन्यवाद आपका। और विषय बड़ा रोचक था, बहुत प्रश्न बहुतों के मन में है, तो मेरा एक प्रश्न है उसको आप क्लियर कर दीजिए। हाँ जी। प्रश्न तो नहीं है बल्कि सभी के ज्ञातव्य जो विषय है हाँ जी। उसके लिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि संस्कार दो होते हैं, वासना रूप संस्कार और हाँ जी। धर्माधर्म संस्कार। हाँ जी। थोड़ा खोल दीजिएगा ताकि सभी को समझ अच्छा। में आ जाए। हाँ, दो प्रकार के संस्कार हैं, जैसे कि मैंने भी बताया था, आचार्य जी ने भी अभी बताया, वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म रूपी संस्कार। वासना रूप संस्कार के बारे में बताया था, वो हमारे मनुष्य जन्म में भी हम में अंकित होते रहते हैं और अन्य योनियों में भी होते हैं। वो वासना रूप संस्कार सभी योनियों में आते हैं हमारे सामने। तो उन संस्कारों में सिर्फ स्मृति और वासनाओं के हेतु होते हैं। उन संस्कारों से, जो वासना रूप संस्कार होते हैं, उनसे हमारा कर्माशय नहीं बनता, कि उनसे कर्माशय बनकर सुख और दुख की प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ उनसे स्मृति बन जाती है। जैसे कि पशु पक्षियों की योनि में भी जो संस्कार होते हैं, किसके, आहार निद्रा भय मैथुनम जो समाना मेतम पशु भी नराणाम, ये बताया जाता है ना। तो उसमें भी आहार निद्रा भय इत्यादि जो अपना जीवन यापन के लिए वो भी खाना खाते हैं अपना, जैसे मैंने उदाहरण दिया था। अब शेर जो है वो करता है दूसरों का हिंसा करके ही खाता है, भोजन करता है, मांस खाता है। गाय जो है चारा चरती है, वो खाना खाती है। मतलब हर एक पशु भी है, भोजन खाता है, उसको भी भूख लगती है, वो उसने अपने जीवन यापन के लिए वो करना है। घोंसले बनाते हैं पक्षी, रहने की उनको व्यवस्था चाहिए। परंतु वो उन संस्कारों से जो वो जो करते हैं, ये कार्य करते हैं अपना, उससे भी संस्कार जो पड़ते हैं वो सिर्फ उनको स्मृति और वासनाएं ही पड़ती हैं खाने की। जब हम मनुष्य योनि में आते हैं तो भी ये संस्कार जागते हैं। वैसे वातावरण आलंबन देखकर खाने पीने के संस्कार तो मनुष्य योनि में भी होते हैं। इसीलिए ये संस्कार जो दृढ़ होते हैं हमारे भोगों के और भोग भोगने के संस्कार हमारे ज्ञान के संस्कार की अपेक्षा बहुत दृढ़ होते हैं। इनसे हटना हमारे लिए कठिन होता है। ज्ञान प्राप्त करना, उस तरफ वृत्ति होना। अभी हम संसार में देखते हैं कि जो मनुष्यों की अध्यात्म में रुचि बहुत कम होती है, संसार में अधिक रुचि होती है। अध्यात्म में क्यों होती है कि ये जो दूसरे संस्कार हैं वो हर योनि में आकर दृढ़ होते जाते हैं हमारे चित्त पर, क्योंकि चित्त तो वही गया उस योनि में भी। तो ये हुए हमारे वासना रूप संस्कार
जो कि सिर्फ वासनाओं और स्मृति को डालते हैं। दूसरे हैं जो धर्माधर्म रूपी संस्कार, जो हम मनुष्य जन्म में ही करते हैं। वो अन्य योनियों में धर्माधर्म रूपी संस्कार नहीं होते। जो हम धर्म करते हैं, अच्छा कार्य किया, धर्म मतलब पुण्य का कार्य किया, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें सुख मिलता है। कोई भी अच्छा कार्य किया, मान लो अभी बहुत सारे जो है अदृष्ट वेदनीय होते हैं, किया उनका बाद में भी फल मिलता है। और बहुत सारे कार्य किए कि अभी मैंने अच्छा कार्य, किसी का उपकार कर दिया, तो उसके परिणाम स्वरूप उसने मेरी बहुत यश कर दिया, उसने मेरी स्तुति की, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया, मेरा यश हुआ, तो उससे मेरे को सुख मिला। इसी प्रकार और कोई अच्छा कार्य किया, उससे मेरे को जो धन की प्राप्ति हो गई, तो वो जो मेरे को एक सुख मिला, तो उससे मेरे को राग हो गया। फिर राग हुआ, दोबारा मैं फिर वही कार्य करूंगी कि उसमें मेरे को सुख मिला था, उससे मेरे को धन की प्राप्ति हुई थी, और फिर मेरी प्रवृत्ति उस कार्य में होती है। तो ये प्रवृत्ति जो होती है, फिर वो ये संस्कार जो कर्माशय में इकट्ठे हो जाते हैं, इनसे हमारा एक स्टोरेज बन जाता है कर्मों का, वो हमें फिर फल देते हैं। बहुत सारे कर्म जो होते हैं, धर्माधर्म रूपी संस्कार का संक्षेप में मतलब कि ये जो संस्कार है वो हमें सुख दुख रूपी फल देते हैं। ये संस्कार हमारा कर्माशय बनाते हैं। हम सब जानते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। क्रियमाण जो हम अभी भी कर रहे हैं, जो कर्म प्रेजेंट में कर रहे हैं, और जो संचित कर्म होते हैं वो ही कर्माशय कहलाता है। संचित कर्म में एक्चुअली जो है, कर्म तो जब किए तो समाप्त हो गए, अभी मैंने कोई कर्म किया, समाप्त होके उनके संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऋषि दयानंद जी ने आर्योदेश रत्नमाला में इसको संचित के साथ संस्कार जोड़ा है, कर्म नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि संचित संस्कार, उन कर्मों के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। और जो प्रारब्ध होते हैं, जो स्टोरेज होता है इन संस्कारों का, इस जन्म में जिन कर्मों के आधार पर मेरे को सुख दुख मिला, जाति मतलब ये मनुष्य का शरीर मिला, आयु मिली और भोग सुख दुख के साधन मिले, वो उसमें उन कर्माशय में से ईश्वर ने कुछ जो प्रधान कर्म थे उनको इकट्ठा किया और उस कर्माशय से मेरा प्रारब्ध बनाया। तो ये जो कर्माशय बनता है, धर्माधर्म रूपी संस्कारों से, जो हम वो संस्कार मुझे अच्छा और बुरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो धर्माधर्म रूपी संस्कार होते हैं। उनसे मेरे को मेरा कर्माशय बनता है और उनसे सुख दुख मिलता है, और फिर हम इस बंधन में फिर बंधते जाते हैं। तो धर्माधर्म रूपी संस्कार कर्माशय है हमारा, सुख दुख रूपी कर्म, जो मेरे सुख दुख देने के लिए इकट्ठे होते हैं, और उनमें से ही मेरा प्रारब्ध बनता है। और उन्हीं कर्मों को हम इस जन्म में करते हैं, और नए भी इकट्ठे होते जाते हैं, कुछ का फल मिलता जाता है, कुछ हमारे आगे के लिए इकट्ठे होते जाते हैं। यह है धर्माधर्म रूपी संस्कार। हो गया, स्पष्ट हुआ? हाँ जी, धन्यवाद जी आपका। औरों से प्रश्न के लिए निवेदन करता हूँ, 1-2 प्रश्न रखें। जी 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 आचार्य जी, मैं प्रोफेसर मिश्रा हूँ, सागर विश्वविद्यालय में हूँ, मध्य प्रदेश में। हाँ जी, धन्यवाद जी। जी, महाभारत में ये अभी मैडम उल्लेख कर रही थी बहन जी की, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। तो इसमें से बहुत सारा जो कारण है वो बायोलॉजिकल भी है, जिसको कि प्रवृत्ति कहते हैं, या वासना से आए या पिछले जन्मों से आए कर्मों का विधान है वो। लेकिन इसमें जो इंद्रिय समन और इंद्रिय निग्रह, तो समन दमन और निग्रह का जो इसके लिए प्राविधान है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इससे कैसे मुक्ति मिले, तो कुछ ना कुछ रुचि के विपरीत जो रोकने की बात है, इसका कुछ अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें, प्रकाश डालें कि लोग किस तरह से इनसे अपने को सुधार कर सकें अपने में, और यम नियमों का पालन करते हुए उसमें वो समय अच्छा की कमी थी। जी धन्यवाद जी। समय की थोड़ी कमी थी, और मैंने संक्षेप में अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान और आगे क्रिया योग बताया, फिर योगांगानुष्ठान, अनुष्ठानात अशुद्धि क्षेत्र ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति, उसमें बताया योग अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है। जैसे आपने बताया, जो हमारे अशुद्धि का क्षय क्या
मतलब कि जो भी हमारे गलत संस्कार या गलत कार्य हम करते हैं, विषय हमारा संस्कारों का था, तो ये संस्कार पूर्व जन्म के अभी भी हमारे पर संस्कार पड़ते हैं। अब हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जैसे मैंने दुर्योधन का उदाहरण दिया, तो सिर्फ पुराने जन्म के संस्कार नहीं थे, अभी इस जन्म में भी तो उनके संस्कारों को प्रश्रय मिला। शकुनी ने, उनके मामा ने भी, और उसका जो पिता ने, उनको भी उनका सपोर्ट किया, तो तभी तो उनके ये संस्कार पक्के हुए। तो ये इसको भी अगर बचपन से ही उनके घर में भी उनके माता पिता जो है वो भी इनके उस कार्यों में व्यवधान डालते, जो इसकी दुर्योधन की जो वृत्ति थी उसका वो विरोध करते, तो उनके संस्कार कुछ तो क्षीण होते, परंतु उनको उसमें भी प्रश्रय मिला। तो आपका ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग हमें बताए हैं इसी में योग दर्शन में, और उन्हीं में से कुछ का मैंने जैसे ईश्वर प्रणिधान का बताया, और कुछ है कि क्रिया योग, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, ये तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप, ये देखिए, ये चीजें जो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे मैंने एक टीवी का ही उदाहरण दिया, या जो चीज हमें हमारे स्वास्थ्य के भी विरुद्ध हैं, पर हमें बड़ा अच्छा लगता है उनको खाना। एक जो डायबिटिक पेशेंट है, उसको मीठी चीज खानी बड़ी अच्छी लगती है। अब अगर हम उसको कहते हैं कि इसको मत खाओ, तो वो उससे अपने आप को निरुद्ध नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता उसको। क्यों? क्योंकि उसको उसमें सुख मिल रहा है। तो योग दर्शन में एक जगह आता है, एक सूत्र में बताया कि संसार के सुखों से हम जब हटना चाहते हैं, तो वो दुख है वृश्चिक दंश के समान। संसार के सुख से जब हम हटते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। एक पार्टी में जाना है, मेरे को कह रहे मैं बीमार हो गई, मैं नहीं जा पा रही उस पार्टी में, तो मैं कितना दुखी होती हूँ कि हाय मैं उस पार्टी में नहीं जा पा रही, मैं वहां का सुख नहीं ले पाऊंगी। मेरे को वो जो दुख लग रहा है, और उसके बाद जो दुख, वहां जाने के बाद जो दुख होगा, दोनों का कंपेयर किया है कि जो संसार का दुख को अगर हम छोड़ते, सुख को छोड़ते हैं, वो है बिच्छू के दुख के समान। जब बिच्छू का दंश लगता है, आप जानते होंगे कि कुछ समय तक 24 घंटे का उसका दर्द रहता है, पर इंसान जी जाता है। और उसके बाद अगर सांप का दंश लगेगा, सांप काटता है, तो क्या होता है कि वो, उसको दर्द कम होती है परंतु मृत्यु हो जाती है। तो ये संसार के सुखों में अगर हम जाते हैं, तो वो हमें जो सुख है ऐसे माया जाल में फंसा देते हैं, ये संसार चक्र में हमें बांधते हैं कि वो हम फिर संसार चक्र में बंध कर आगे नरक, दूसरी योनियों में जाते हैं। तो वो जो दुख है, ये संसार का आगे बढ़ने का दुख, इस वृत्ति के चक्र में चढ़ते जाते हैं, इंद्रियों को वश में नहीं करके उनके बंधन में बंध के जो हम, वो सुख हमें लगता है, जो सद्य सुख लगता है, कोई क्षणिक सुख जिसको हम कहते हैं कि हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, घर में शादी हो रही है, कितने हम सुखी होते हैं, और कुछ दिनों के बाद ही वो सुख जो है कई बार तो दुख में भी परिवर्तित हो जाता है। नई बहुएं आते, कितने प्रकार के दुख लगते हैं, और वो सुख भी एक सामान्य सुख नहीं लगता है, उस समय एक सामान्य दिनचर्या सी बन जाती है। तो संसार के सुखों को छोड़ने के लिए हमें थोड़ा तो दुख होता है, और वो दुख है वृश्चिक, एक बिच्छू के दंश के समान। और अगर हम संसार में फंसे रहते हैं, तो वो हमें ऐसा हो गया कि हमारी मृत्यु ही हो जाएगी, अर्थात हम उच्च उच्च स्तर को नहीं प्राप्त करके निम्न स्तर को प्राप्त करेंगे, जब हम बार बार अपने को इस वैराग्य के, इन विवेक में अपने को ले जाते हैं। मैंने टीवी देखा, एक व्यवहारिक उदाहरण दे रही हूँ। मैंने खाया, मीठा खाया, डायबिटिक पेशेंट हूँ, खाने के बाद मेरे को थोड़ी देर का स्वाद आया, अगर मैं इसको विवेक पूर्वक खाती हूँ कि कितनी देर का सुख था, 2 मिनट के बाद अब तो देखो मैं खत्म भी हो गया, वो स्वाद ही खत्म हो गया, और अब मेरा जो शुगर है, वो शुगर लेवल तो बढ़ जाएगा, और उसका मेरे को दुख देर तक मिलेगा। जब बार बार हम इसको सोचते हैं, तो क्या होता है कि हमारा उससे वैराग्य होता है।
इसी तरह एक विद्यार्थी अगर सोचता है कि बार-बार टीवी देख के मेरे को मिला क्या? मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, मैं सीरियल ही देखता रहा और मेरा सारा टाइम उसी में चला गया। तो ये विवेक पूर्वक अगर हम अभ्यास करते हैं, तो इससे क्या होता है, वैराग्य की भावना जागती है और हम सांसारिक इन इंद्रियों के सुखों से धीरे-धीरे हटते जाते हैं और फिर और यही यम नियम इत्यादि में सारा बताया गया। यमों में 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। नियमों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर उसके बाद ये आसन, प्राणायाम, वो बाह्य साधनों के साथ आंतरिक साधन है। फिर प्रत्याहार, बाहर से हमें अपनी इंद्रियों को अभ्यास पूर्वक धीरे-धीरे बाहर से हम कंट्रोल में करें। ज़रा सी आवाज़ आती है तो हम बाहर देखने लगते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी ये अभ्यास करें कि नहीं, मुझे हर आवाज़ में बाहर नहीं देखना है, तो ये अभ्यास होता है और हमारा प्रत्याहार साधता है इससे। धारणा, ये ध्यान के समय की बातें हैं। धारणा, एक स्थान पर ध्यान, अपने मन को एकाग्र कर देना और ध्यान जो है वो तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उसमें ही एक तरह का ही चिंतन चलाए रखना और ध्यान के बाद समाधि। ये स्थितियाँ जो हैं ये 8 अष्टांग योग इसीलिए ही हैं। उससे हम फिर इनका पालन करते-करते फिर विवेक ख्याति की तरफ बढ़ते हैं और हम जान पाते हैं असली जीवन में सच्चाई क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसलिए इनको नहीं लिया था कि इसका वर्णन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इन सब उपायों से और आलंबनों से हम दूर रहें। जो जो भी चीज़ें, मेरा किसी भी चीज़ खाने का बहुत मन होता है या संसार के भोग में कहीं पर, तो उस आलंबन से हम दूर हो जाएँ। तो वो अस्थायी होगा, परंतु हमारे संस्कार उससे तनु तो होंगे। ये जो तप स्वाध्याय, बार-बार स्वाध्याय करते रहें, सत्संगों में जाएँ, स्वाध्याय करें, तो उससे हमारे जो अच्छे संस्कार दृढ़ होते जाएँगे और दूसरे संस्कार हमारे तनु होते जाएँगे। ईश्वर प्रणिधान का मैंने बीच में बता ही दिया था। सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, और ईश्वर का प्रणिधान, उसके नाम का जप करना भाव पूर्वक करते हैं जब हम, तो इस प्रकार से हम आगे इन इंद्रियों का शमन करना है हमें, पर विवेक पूर्वक अगर हम करेंगे तो वो स्थायी रहेगा। सिर्फ बल पूर्वक करते हैं तो स्थायी नहीं रहता। हम आलंबनों से दूर रहकर करते हुए हम धीरे-धीरे अभ्यास वैराग्य की तरफ बढ़ते जाएँगे और इन क्लेशों को दूर करके हम संसारों के जालों से निवृत्त हो सकते हैं। नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़ी व्यापक और बड़ी समीचीन व्याख्या आपने की। बड़ा आनंद आया आज सत्संग में। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। समय अब हमें अनुमति अब नहीं दे रहा है और कुछ चर्चा कर सकते थे, तो आज पुनश्च इस सत्र को यहीं समाप्त करने के लिए निवेदन करता हूं। और हमारे ग्रुप में बहुत से श्रोता लोग हैं, वो आप मैसेज कर दीजिए। आज माता जी की जिम्मेदारी है, जो भी प्रश्न आए उनकी संगति पूर्वक उन सबके उत्तर दें। हाँ जी, जिनकी कोई है अगर प्रश्न, तो वो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। समूह में आप प्रश्न डाल दीजिएगा। हाँ और जो जी। लोग समूह में नहीं जुड़े हैं, वो अपने जो सूत्र है, पारंपरिक सूत्र, उससे आप जुड़ने की कोशिश करें। तो अगले व्याख्यान हमें उर्मिल मैडम जी का सुनने को मिलेगा। मैडम जी वेद संस्थान की शोध निदेशिका है और 40 साल का 45 साल का अध्ययन कराने का पूर्ण अनुभव है। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, ये बढ़िया प्रासंगिक विषय है और 15 अगस्त को उनका व्याख्यान है। तो समय यही रहेगा, आप रुचि के साथ आइए और किस तरह वेद हमें प्रेरणा देता है, तो उसका भी हम उस दिन समीक्षा करेंगे। 1 मिनट लेना चाहूंगी। मैं सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, विशेष रूप से आचार्य जी का। आपके ग्रुप में वेद संस्थान में तो इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं उनके आगे। आचार्य जी का आग्रह था, तो मेरा अभ्यास भी नहीं है ज़्यादा बोलने का, मतलब अभी-अभी शुरू किया है मैंने। तो कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से आचार्य जी का, जिन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, इस योग्य समझा मेरे को। तो आइए, इस सत्र को समाप्त करने के लिए मैं शांति पाठ के लिए निवेदन करता हूँ। शांति पाठ के साथ सत्र समाप्त करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम्
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः ओम। आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते और आप भी स्वस्थ रहिए और कर्मठ बने रहिए, यही परमेश्वर